औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास 10 के प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 7.2 जो है इसको शुरू करने जा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, ये सारी वर्ड प्रॉब्लम्स है। इसमें कह रही है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हुज़ प्रोडक्ट इज़ 72, यानी दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का जो हासिल ज़रब यानी प्रोडक्ट है वो 72 है, दोनों को मालूम करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा हम देखते हैं गिवन में उन्होंने हमें दिया है प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ 72 और रिक्वायरमेंट में हमने दोनों इंटीजर्स को फाइंड कर देना है। अब ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है तो बेटा आपने इनकी जो वर्डिंग है इनको समझना, और वर्डिंग के बाद इस वर्डिंग में एक ये जो स्टेटमेंट है इसमें एक क्वेश्चन की कंडीशन होती है, क्वेश्चन की शर्त होती है। जब आप वर्डिंग और कंडीशन को समझ पाएंगे तो जान लो कि आपने ये जो क्वेश्चन है बस इसको सॉल्व ही कर दिया। अब यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू यानी टू पॉजिटिव इंटीजर्स यानी इंटीजर्स 2 है और उनका प्रोडक्ट यानी हासिल ज़रब 72 है। अभी जो इंटीजर्स है ये कंसेक्यूटिव है, एक के बाद दूसरा। कंसेक्यूटिव मीन लगातार या मुसलसल या बिलतरतीब, यानी एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार। और यह इंटीजर्स की बात हो रही है। तो बेटा आपने क्लास 9 में इंटीजर्स पढ़े हैं। हमारे पास इंटीजर जो है 0 से शुरू होकर +-1 +-2 +-3 और इस तरह आगे जाते हुए एंड सो ऑन। हम इसको एक्सरसाइज 7.3 और 4 में नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट करते। ये हमारे पास नंबर लाइन है, इसमें सबसे दरमियान में 0 है, ये न्यूट्रल है, न पॉजिटिव और न नेगेटिव। इसकी राइट हैंड साइड हमारे पास +1 है, +2 +3 एंड सो ऑन। लेफ्ट हैंड साइड में जब हम जाते हैं तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अभी जो लेफ्ट हैंड साइड में जो है ये नेगेटिव इंटीजर्स है और जो राइट हैंड साइड में है ये सारी पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब यहाँ ये भी क्वेश्चन में कह रही है कि पॉजिटिव इंटीजर्स यानी 0 के बाद 1 2 3 4 5 और पॉजिटिव से आगे कंसेक्यूटिव मीन यानी तरतीब के साथ 2 के बाद 3 3 के बाद 4 1 के बाद 2, इसको हम कंसेक्यूटिव कहते हैं। ठीक है बेटा, अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमने दोनों इंटीजर्स को फाइंड आउट करने हैं लेकिन दोनों अननोन है। तो अननोन के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट इंटीजर को x की इक्वल लेंगे। ठीक है बेटा, हम लिखेंगे कि लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू x। ठीक है बेटा, लिहाजा हम लिखते हैं लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू x। इसको हम x के इक्वल क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे पास अननोन है, दोनों इंटीजर्स अननोन है। तो जब फर्स्ट x होगा तो सेकंड x +1 होगा, क्योंकि तरतीब के साथ ये आगे जाएगी। अगर फर्स्ट 0 हो तो सेकंड 1 होगा, थर्ड 2 होगा। ठीक है बेटा, ये कंसेक्यूटिव है। लिहाजा जब फर्स्ट इंटीजर x होगा तो फिर सेकंड इंटीजर हम लिखते हैं सेकंड पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर, ये क्या होगा? ये होगा x + 1। ठीक है बेटा, अगर हम x + 2 लेते हैं तो फिर इसके दरमियान 1 स्किप हो जाएगा, तो ये जो कंसेक्यूटिविटी है ये फिर ख़त्म हो जाएगी। तो जब हमने फर्स्ट को x लिया है तो सेकंड को ज़रूर हमने x + 1 लेना है। अगर थर्ड होता तो फिर हम x + 2 लेते, अगर फोर्थ भी होता x + 3 लेते फिर। ठीक है बेटा, अब इसके बाद ये जो कंडीशन उन्होंने जो गिवन में दिया है ये दरअसल कंडीशन है, इसको नीचे उतारते हैं और इसको आगे ले जाकर हम क्वेश्चन आसानी के साथ सोल्व करते हैं। तो कंडीशन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 72, यानी दोनों इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या हासिल ज़रब वो 72 की इक्वल है। तो ये जो कंडीशन है इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। फर्स्ट इंटीजर हमारे पास है x और सेकंड इंटीजर हमारे पास है x + 1। तो दोनों का जो प्रोडक्ट है यानी हासिल ज़रब, दोनों के दरमियान क्या है? मल्टीप्लिकेशन हासिल ज़रब, ये इक्वल है 72 का। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। तो यह हमारे पास जो x है ये इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, x × x इज इक्वल टू x²। अब x × 1 तो x × 1 इज इक्वल टू x और प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, तो यह x आएगा। इस दूसरी साइड में हमारे पास 72 है, ये जैसा है वैसा ही नीचे उतरे। अभी जो 72 है हमने इसको इस दूसरी साइड शिफ्ट कर देना है। यहाँ ये प्लस में है, दूसरी साइड शिफ्ट होकर माइनस में आएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट x² + x - 72 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, हम क्लास 9 में दोनों साइड में 72 को माइनस कर देते हैं, इस साइड में ये कट कैंसिल होकर दूसरी साइड शिफ्ट हो जाता। अब क्योंकि क्लास 10 है, अब मैच्योर हो गए हैं, अब हम इस डायरेक्ट को दूसरी साइड शिफ्ट करके यहाँ जब प्लस में होती है तो दूसरी साइड में माइनस में ले आते हैं। अब इस स्टेप के बाद हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया है ax² + bx + c = 0, ax² + bx + c = 0। अब अगर हम इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें तो भी ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व हो सकता है तो करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करें तो भी ठीक है। तो चलिए इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं। ज़्यादातर बच्चे क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ जाते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने के लिए हमने इसको कंपेयर कर देना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से। कंपेयर विद हमने लिखना कंपेयर विद
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ हमारे पास ए की वैल्यू 1 है तो ए इक्वल टू 1, बी की वैल्यू भी 1 है ऊपर, बी इक्वल टू 1, और सी की वैल्यू -72 है तो सी इक्वल टू -72। ठीक है बेटा। अब इसको इन वैल्यूज़ को क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करेंगे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है वेरिएबल x के लिए x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। अब इसमें ये वैल्यूज़ पुट करेंगे ए बी और सी तीनों की वैल्यूज़, तो ये हमारे पास इक्वल होगा माइनस फार्मूले का b की वैल्यू 1 है प्लस माइनस फार्मूले का अंडर द रूट b की वैल्यू 1 है, इसके ऊपर स्क्वायर है, -4 a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -72 है, होल डिवाइडेड बाई 2 और a की वैल्यू 1 है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर देना है तो यह हमारे पास -1 अपनी जगह प्लस माइनस अपनी जगह 1 से मल्टीप्लाई हो भी जाए तो इससे 1 ही रिजल्ट आएगा। माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस और 1 ज़र 4 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाई 72 इज इक्वल टू 4 2 ज़र 8 एंड 4 7 ज़र 28 यानी 288। इसके ऊपर रूट है तो रूट आएगा, होल डिवाइडेड बाई 2 1 ज़र 2 तो यहाँ 2 आएगा। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो यह हमारे पास इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 288 प्लस 1 इज इक्वल टू 289 अंडर दी रूट होल डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो 289 है रूट के अंदर तो इसके लिए अब हम कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे तो यह हमारे पास अंडर द रूट स्क्वायर रूट है 289 तो यह हमें 17 रिजल्ट देता है। तो यहाँ हमारे पास -1 अपनी जगह प्लस माइनस अपनी जगह 289 की जगह हम 17 लगाएंगे। ठीक है बेटा। होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x। अब अगर किसी बच्चे को ये मसला हो कि ये 17 यहाँ कैसे आया तो हमारे पास है 289 अंडर द रूट, तो 17 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए यानी 17 पर स्क्वायर लिया जाए तो इससे 289 रिजल्ट आता है। ठीक है बेटा। तो ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 17 बच जाएगा। तो 289 अंडर द रूट की जगह हमने डायरेक्ट इसकी वैल्यू रूट को ख़त्म करके 17 लगा लिया है। अभी जो -1 है ये 17 के साथ एक मरतबा प्लस में आएगा एक मरतबा माइनस में आएगा, यानी x की 2 वैल्यू आएगी। तो हम इधर r की तरफ जाएगी, हम लिखेंगे इधर x की एक वैल्यू x इक्वल टू -1 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 2 r x की दूसरी वैल्यू है, इसमें दरमियान में कॉमा डालते हैं, x इक्वल टू -1 माइनस 17 डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों को हमने सॉल्व कर देना है, एक मरतबा प्लस में एक मरतबा माइनस में। तो 17 से 1 निकल जाए 16 रिजल्ट आता है, तो यह हमारे पास 16 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 ज़र 2 इंटू 8 ज़र 17, तो x इज इक्वल टू 8। यह हमारे पास x की एक वैल्यू क्या आई, 8 आई। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इस दूसरी को, यह इसमें कॉमा है तो सॉरी, यह हम -17 और -1 ऐड होकर -18 रिजल्ट हमारे पास इसका आएगा, -18 डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है बेटा। अब 2 1 ज़र 2 एंड 2 9 ज़र 18, तो x इज इक्वल टू -9, x की दूसरी वैल्यू हमारे पास -9 आई। तो बेटा यहाँ तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आई, एक प्लस में और एक माइनस में, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हम पॉजिटिव वैल्यू को उठाएंगे, क्यों उठाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऊपर क्वेश्चन में दिया है कि जो इंटीजर्स है ये दोनों पॉजिटिव है, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हमने पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हैं, लिहाजा जो नेगेटिव इंटीजर की वैल्यू हमारे पास आई है इसको हम नेगलेक्ट करेंगे। ठीक है बेटा। तो x की जो वैल्यू 8 है इसको हम कंसिडर करते हैं, तो हम नीचे लिखते हैं सो फर्स्ट इंटीजर्स, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, इसकी वैल्यू क्या आई यानी x इक्वल टू 8। ये हमारे पास x है, ऊपर हमने x लिया भी है, x की वैल्यू क्या आई, 8 आई। अब जब फर्स्ट की वैल्यू 8 आई है तो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर जो ऊपर हमने लिखा भी है, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर कंसेक्यूटिव इंटीजर, तो x की वैल्यू ऊपर हमारे पास x प्लस 1 थी, x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 1, तो यह हमारे पास x की वैल्यू 8 आई है तो 8 प्लस 1 आएगी, तो 8 के साथ 1 ऐड होकर 9 रिजल्ट हमारे पास आएगा। तो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर जो है, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर जो हमारे पास इस क्वेश्चन की सोल्यूशन के बाद आई है वो है 9, तो सेकंड 9 आई है और फर्स्ट जो है वो 8 आई है। ठीक है बेटा। अब हम अगर इसको इन दोनों को इसकी वेरिफिकेशन कर दे तो वो कह रहा है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 72 की क्वेश्चन का कंडीशन भी है, तो चलिए इनका प्रोडक्ट लेते हैं। तो 8 फर्स्ट है मल्टीप्लाइड बाई सेकंड 9 है, 8 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज इक्वल टू 72, तो ये वेरीफाइड भी हो गया।
उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके लिए क्लियर होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो इसी दूसरे सुन के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर किसी भी बच्चे कोई मसला हो कि तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना मुश्किल है क्योंकि यहाँ 289 है और हमारे पास कैलकुलेटर नहीं होता, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ से यानी जो हमारे पास एक्स स्क्वायर में रफ में करा देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72 है इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी 2 ऐसे नंबर्स, यानी यह 1 होता है हम नहीं लिखते, इसको अगर हमें मल्टीप्लाई कर दे 72 से तो हमारे पास माइनस 72 आता है। 2 ऐसे नंबर्स अगर हम इनको प्लस माइनस कर दे तो इससे 1 रिजल्ट आई क्योंकि 1x है यहाँ दरमियान में मैं मिड टर्म। और अगर हम इनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस 72 रिजल्ट दे, तो 9 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 72। अगर 9 से 8 निकल जाए तो ये हमें 1 रिजल्ट देता है। तो इसको हमने फैक्टराइजेशन से इस तरह सॉल्व कर देना है। जो फर्स्ट टर्म है ये अपनी जगह, जो लास्ट टर्म है माइनस 72 ये भी अपनी जगह, और जो मिड टर्म है इसको हमने ब्रेक कर देना है 9x माइनस 8x की सूरत में, प्लस 9x माइनस 8x। ठीक है बेटा, इन दोनों में हम देखते हैं क्या कॉमन है, x कॉमन है, x को कॉमन लेते हैं। यह हमारे पास x प्लस 9 रिजल्ट आएगा, x को कॉमन लिया है। दोनों से माइनस 8 को कॉमन लेते हैं, यह हमारे पास x दर्द से माइनस कॉमन लिया है। अब इसका जो सिंबल है वो नीचे चेंज होगा, प्लस आएगा। 72 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 9 इक्वल टू 0। अब दोनों में x प्लस 9 कॉमन है, x प्लस 9 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास दूसरा जो है ऊपर x बच जाएगा और यह माइनस 8 बच जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस 9 और यहाँ से x इक्वल टू 8 आएगा। इस 8 को हमने कंसिडर करना है क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स हमें चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये फैक्टराइजेशन मेथड है और जो हमने यहाँ सॉल्व की ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। आपको जो भी मेथड आसान हो बस इसी को फॉलो कर देना। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 50, फाइंड द इंटीजर्स। अब यह गिवन में उन्होंने कंडीशन दिया है, सम मजमूए को कहते हैं, एडिशन को कहते हैं। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, इंटीजर का कंसेप्ट आपको क्लियर है। यानी कंसेक्यूटिव मीन 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 1 2 3 बिलतरतीब या कंसेक्यूटिव लगातार आने वाले हैं, एक के बाद देख ले। अब सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, अब यह इंटीजर्स 3 होगी तो हमने सबसे पहला वाला अननोन होता है, इसको हमने x के इक्वल लेना है। इसके बाद सेकंड वाले को x प्लस 1 जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया, और थर्ड वाले को x प्लस 2 लेना है। तो हम पिछले क्वेश्चन की तरह लिखते हैं, लेट फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू x। तो जब फर्स्ट x होगा तो सेकंड x प्लस 1 होगा क्योंकि ये कंसेक्यूटिव है। ठीक है बेटा, तो हम लिखते हैं सेकंड कंसेक्यूटिव, ये कंसेक्यूटिव वर्ड हमने लिखना, कंसेक्यूटिव इंटीजर। तो सेकंड क्या आएगा, जाहिर बात है x प्लस 1 आएगा, x प्लस 1। अब उन्होंने कहा है कि सम ऑफ 3, तो इसमें थर्ड भी है, तो यह हमने लिखना थर्ड कंसेक्यूटिव इंटीजर। तो थर्ड हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 2 आएगा, x प्लस 2। ठीक है बेटा, फर्स्ट x सेकंड, इसके बाद x प्लस 1, 1 के बाद 2, अगर फोर्थ होता तो x प्लस 3 लिखते। ठीक है बेटा, अब उन्होंने कंडीशन दिया है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, तो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर तो हमारे पास आ गए। अब तीनों का जो स्क्वायर का जो सम है, तीनों के ऊपर स्क्वायर और इसके बाद इनके दरमियान प्लस, तो ये हमारे पास 50 रिजल्ट देता है। तो कंडीशन क्या, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तो तीनों इंटीजर हमारे पास फर्स्ट वाला जो है x है, सेकंड वाला है x प्लस 1, थर्ड वाला है x प्लस 2। तो इन तीनों के स्क्वायर्स का सम, तो पहले वाले का भी स्क्वायर लेते हैं, सेकंड वाले का भी स्क्वायर लेते हैं और थर्ड वाले का भी स्क्वायर लेते हैं। सम ऑफ स्क्वायर, तो उनके दरमियान सम यानी एडिशन आएगा, इज इक्वल टू 50। अब यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन बन गया है, यहाँ से हमने इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ तो हमारे पास इससे x स्क्वायर ही रिजल्ट आएगा। अब यहाँ हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला बन गया, इसको हमने ओपन कर देना है। a प्लस बी होल स्क्वायर यहाँ मैं लिख लेता हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप इसको बार बार यूज़ कर रहे हैं, प्लस 2ab। तो इसको हमने ओपन का ये जो राइट हैंड साइड है इस सूरत में लिख देना। तो यह हमारे पास प्लस अपनी जगह, तो a की जगह x है यहाँ, तो x स्क्वायर प्लस b की जगह 1 है तो 1 स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a की जगह x और b की जगह 1 है। ठीक है बेटा, यह अगर इसको हम ब्रैकेट में बंद कर दें तो भी ठीक है। यह भी हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो a की जगह x है तो x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह 2 है तो 2 स्क्वायर प्लस 2ab, तो a की जगह x और b की जगह 2 है।
इक्वल टू 50। अब हमने इसको सॉल्व कर देना है आगे। तो यह एक्स स्क्वायर अपनी जगह प्लस यह भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 पर स्क्वायर अभी जाए तो 1 रिजल्ट देता है। 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 1 ज़र 2 और x, तो यहाँ हमारे पास 2x आएगा। 2 1 ज़र 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x। अब यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर, अब 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4, 2 टाइम मल्टीप्लाई होकर 4 रिजल्ट देता है। तो यहाँ 2 स्क्वायर्स की जगह हम नीचे 4 लगाएंगे। अब 2 2 ज़र 4 और x, तो 4x इज इक्वल टू 50। अब हमने यहाँ से क्या करना है कि इसमें जितनी भी लाइक टर्म्स है उनको ऐड कर देना है। यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर है, यह भी एक्स स्क्वायर है, यह भी एक्स स्क्वायर है। 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर, तीनों को ऐड करते हैं तो इससे हमारे पास 3x स्क्वायर रिजल्ट आएगा। ठीक है बेटा। यह हमारे पास 2x है और यहाँ 4x है, इन दोनों को भी ऐड कर देना है। 2x प्लस 4x, तो 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से हमारे पास 6x रिजल्ट आएगा। यह हमारे पास कॉन्स्टेंट 1 है और यहाँ 4 है, तो 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 प्लस 5 इक्वल टू 50। ठीक है बेटा। अब यह जो 50 है इसको हमने इस दूसरी साइड शिफ्ट कर देना है, तो इससे हमारे पास रिजल्ट आएगा दिस इम्प्लाइज दैट 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 माइनस 50, ये 50 दूसरी साइड शिफ्ट होकर प्लस से माइनस बनेगा इक्वल टू 0। अब माइनस 50 से 5 निकल जाए तो हमारे पास माइनस 45 रिजल्ट आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 45 इक्वल टू 0। अब यहाँ ये जो 45 है ये भी 3 से डिवाइड हो सकता है, 6 भी 3 से डिवाइड हो सकता है और 3 भी 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 इन तीनों में कॉमन है, तो दोनों साइड को हम 3 से डिवाइड कर दें ताकि ये जो इक्वेशन है इसको सिंपल बनाया जा सके। तो हम लिखते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 3। ठीक है बेटा। तो इससे हमारे पास रिजल्ट आएगा इस साइड के जितनी भी टर्म्स हैं हर टर्म को हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6x डिवाइडेड बाई 3 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 3। इस साइड में हमारे पास 0 है, इसको डिवाइडेड बाई 3 करते हैं क्योंकि दोनों साइड को हमें 3 से डिवाइड कर देना है। तो यह 3 1 ज़र 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, यह 3 1 ज़र 3 एंड 3 15 ज़र 45। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0, क्योंकि 3 से डिवाइड हो भी जाए तो भी 0 रिजल्ट हमारे पास आता है। अब यह हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अब हमारी मर्जी है इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करके इसको सॉल्व करें। चलो इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। तो जो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट है इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है लास्ट टर्म से। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 15, 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 15। अब इस मिड टर्म को हमने ब्रेक करना है। दो ऐसी टर्म में अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हमें माइनस 15 रिजल्ट दे, अगर हम इनको प्लस माइनस कर दें तो प्लस 2 रिजल्ट दे। तो 5 3 ज़र 15 ये हमारा काम कर सकता है। 5 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 50। अब 5 से 3 निकल जाए तो 2 रिजल्ट आता है। तो यहाँ हमारे पास 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 2x, ये जो मिड टर्म है इसका कम हो गया है। ठीक है बेटा। तो इसको हम फैक्टराइज करते हैं। जो फर्स्ट टर्म है ये अपनी जगह, जो फर्स्ट टर्म है ये अपनी जगह, जो लास्ट टर्म है माइनस 15 ये भी अपनी जगह। जो मिड टर्म है इसको हम ब्रेक करेंगे 5x माइनस 3x की सूरत में। तो यह हमारे पास प्लस 5x माइनस 3x आएगा इक्वल टू 0। अब 4 टर्म आ गए हैं, दोनों जोड़े हमारे पास बन गए हैं। दोनों से कॉमन लेना है, x स्क्वायर और x में x कॉमन है, यहाँ से x को कॉमन लेते हैं। यह हमारे पास एक x बच गया है, दरमियान में प्लस, यहाँ 5 बच गया है। थर्ड टर्म के साथ माइनस है, माइनस 3 को कॉमन लेना है। दोनों टर्म में माइनस 3 कॉमन है। 5 पर 15 3 से डिवाइड हो सकता है, तो यह हमारे पास x बच गया है। माइनस थर्ड टर्म से कॉमन लिया है। अब फोर्थ टर्म की जो सिंबल है वो चेंज होगी, ऊपर माइनस है नीचे प्लस आएगी। 15 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 5, या 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू माइनस 15। 3 5 ज़र 15, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, इज होल इक्वल टू 0। अब x प्लस 5 यहाँ दोनों में कॉमन है, तो ये जो फैक्टर है x प्लस 5 इसको बाहर लेते हैं कॉमन। x प्लस 5 को कॉमन लिया, हमारे पास ऊपर x बच गया है और यहाँ माइनस 3 बच गया है इक्वल टू 0। अब हमने इसको सॉल्व कर देना है। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 की इक्वल है। इट मीन दैट या तो सॉरी यहाँ x प्लस 5 है, x प्लस 5 को हमने कॉमन लिया है, गलती से x प्लस x लिख गया। तो या तो x प्लस 5 0 की इक्वल है या x माइनस 3 0 की इक्वल है, इसलिए तो इनका जो प्रोडक्ट है 0 की इक्वल है। हमें मालूम नहीं, हम दोनों को बारी बारी 0 की इक्वल लेते हैं। तो हम लिखते हैं ईदर, यानी या तो x प्लस 5 जो है ये 0 की इक्वल है और r
या जो x-3 है ये 0 की इक्वल है। दोनों को बारी बारी इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो x दूसरी साइड शिफ्ट होकर x5 दूसरी साइड शिफ्ट होकर माइनस बनेगा, तो x इज इक्वल टू -5, ये x की एक वैल्यू हमारे पास आई, और यहाँ हमारे पास ये जो 3 दूसरी साइड शिफ्ट हो जाएगा तो ये प्लस में आएगा, तो x इक्वल टू 3, ये x की दूसरी वैल्यू हमारे पास निकल आई। अब यहाँ हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आई हैं, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव, और उन्होंने ऊपर कहा भी है हमें कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। क्वेश्चन में ये कहा है, ये नहीं कहा है कि ये पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर, लेकिन ये कहा है कि ये इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में नंबर लाइन पर भी ड्रा कर दी थी, 0 दरमियान में और आगे राइट हैंड साइड में +1 +2 और +3, इस तरह -1 -2 -3 लेफ्ट हैंड साइड में, अगर आपको याद हो। तो यहाँ हम इन दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी लेना है, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। तो चलिए सबसे पहले ये पॉजिटिव जो वैल्यू है इसको लेते हैं। तो x इक्वल टू 3, अगर ये फर्स्ट इंटीजर हो, क्योंकि हमने लिया है फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x ऊपर, ठीक है बेटा। तो ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट इंटीजर ये 3 है, यहाँ हम लिख भी लेते हैं फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3। तो जो फर्स्ट 3 की इक्वल है तो सेकंड क्या आएगा, सेकंड इज इक्वल टू सेकंड इंटीजर इज, हमारे पास जगह कम है इसलिए इंटीजर नहीं लिखा। तो सेकंड इंटीजर इज इक्वल टू x + 1, तो x हमारे पास 3 है, तो इससे हमारे पास 3 + 1 आएगा, तो 3 + 1 ऐड होकर 4 रिजल्ट देगा। तो सेकंड इंटीजर यहाँ नीचे मैं लिख लेता हूँ, सेकंड इंटीजर जो है वो 4 की इक्वल आया, ठीक है बेटा। ये फर्स्ट जो है जब 3 था तो सेकंड 4 की इक्वल आया। अब हमारे पास थर्ड इंटीजर जो है यहाँ लेते हैं, थर्ड इंटीजर विल बी इक्वल टू x + 2 है, ऊपर हमने लिया है थर्ड इंटीजर इज इक्वल टू कंसेक्यूटिव इंटीजर इज इक्वल टू x + 2। तो यहाँ हमारे पास x + 2 आएगा, तो x की वैल्यू 3 है, तो ये 3 + 2 आएगा, तो 3 + 2 इज इक्वल टू 5। तो जो थर्ड इंटीजर है वो हमारे पास 5 की इक्वल आएगा। तो फर्स्ट इंटीजर 3, सेकंड 4 और थर्ड 5 आया। अभी जो माइनस वैल्यू है इसको लेते हैं, तो हम लिखते हैं अगर ऐसा लिखिए, नाउ टेकिंग x इक्वल टू -5 एज फर्स्ट इंटीजर, एज फर्स्ट इंटीजर। तो अच्छी बात है, इस इक्वेशन खूबसूरत हो जाता है। तो जब फर्स्ट इंटीजर x इक्वल टू -5, यहाँ भी लिख लेना एज फर्स्ट इंटीजर x इक्वल टू 3। तो सेकंड इंटीजर क्या आएगा प्यार, सेकंड इंटीजर, तो सेकंड इंटीजर हमारे पास इसका फार्मूला ऊपर है, इक्वल टू x + 1 है, तो -5 + 1 आएगा, तो -5 से 1 निकल जाए तो -4 आएगा, तो सेकंड इंटीजर -4, ठीक है बेटा। ये तो हमारे पास सेकंड इंटीजर आया है। अभी जो थर्ड इंटीजर है इसको हम अंडरलाइन करते हैं। तो थर्ड हमारे पास x + 2 है, तो हम लिखते हैं थर्ड इंटीजर विल बी इक्वल टू x + 2। तो x की वैल्यू -5 है, तो -5 + 2 आएगा, -5 + 2, तो -5 से 2 निकल जाए तो -3 रिजल्ट आएगा। तो ये जो -3 हमारे पास आया है ये हमारा थर्ड इंटीजर है, थर्ड इंटीजर। आखिर में ये जो छोटी लिखाई है इसके लिए माजरत हुआ, लेकिन फिर ये एक पेज पर नहीं आता, इसलिए हमें मजबूरन से छोटी मोटी लिखना पड़ा। आपने यह दरमियान में लाइन खींचकर लेट टेकिंग फर्स्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 3, इसके बाद सेकंड 4 और इसके बाद 5, फिर नो टेकिंग x इक्वल टू -5 एज फर्स्ट इंटीजर, तो सेकंड -5 फर्स्ट, -4 सेकंड एंड -3 थर्ड, ठीक है बेटा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके लिए क्लियर होगी। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो इसी दूसरे स्टूडेंट के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा पहुंच सके। शुक्रिया।